हेलो चेक, हेलो हेलो। तुम मिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास रहूं पास पास, तुझे लूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तेरे तुम मिले। हाँ हेलो सर, नमस्कार। अरे सर, सुबह से तो चटपटा न्यूज़ की तलाश में घूम रहे हैं। कोई जैसी न्यूज़ मिलेगा हम आपको क्लिप रिकॉर्ड करके भेज देंगे। यस। तो सर ऐसा कीजिए ना, कैमरामैन भी यही है, हम हूँ यही, चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, टीआरपी मिल जाएगा। मुझे खाली न्यूज़ चाहिए, कुछ हो छाप दो। सर हाँ, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है सब गांवों में जागरूक हो गया है। अरे 1 बजे दोपहरिया में भोसरी के कुत्ता तो तुमको रोज मिलबे नहीं करेगा, आदमी कहाँ से खो जाएगा। ठीक, कैमरा चालू कर, कैमरा चालू कर। चाचा सुनिए। हेलो चाचा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये लाइव प्रसारण सीधे भरुआपुर गांव से हो रहा है। पूरा देश अभी इस कोरोना महामारी से निपटने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से उसी तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है। चाचा पहले आप 4 बार दूर खड़ा होइए। आप लोग कौन है? न गांव की पंचायत, न सरपंच का दंड, अपनी मुठ से मैं रिपोर्टर पलटू और यह है कैमरामैन ढील। वाह। आज ऐसा नौबत आ गया है कि इंसान को इंसान से दूर रहने का सलाह दिया जा रहा है। तो जितना हो सके अपने आस पड़ोस, अपना परिवार वालों से दूरी बना के रखे और अपनी मेहरारू को कुछ दिन के लिए फ्री छोड़ दे। तो चाचा आप इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं? हम सवेरे पुनौरत के एक टिप लेके आए हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन है। तुम्हारा मास्क किधर है? अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप? हम दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई लेने? कौन सा दवाई? आपके घर में कोई बीमार है क्या? हम मैनफोर्स के टैबलेट लेने जा रहे हैं और कुंडम लेने जा रहे हैं। अब अकेले घर में रहते हैं तो कुछ न कुछ खेला होना चाहिए ना। तेरा मतारी के रे मादर चोद। कैमरा चालू कर। सर आप दोनों हमको युवा लग रहे हैं और भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, तो हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप बताइए सबसे पहले कि आप लोग करते क्या हैं? हम सीबीएसई के विद्यार्थी हैं। आप? हमने दोनों 10वां क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा सीबीएसई बोर्ड से याद है कि सीबीएसई बोर्ड बोला है कि इस बार एग्जाम नहीं होगा 10वां के। इस बारे में आप लोग का क्या कहना है? हम तो भर पेट खुश हैं। गाँव तो सब टॉपरवन के फटल है। सब बेटी चोत के लगता था कि पढ़ लिख के हम टॉपर है ना तो ज़्यादा नंबर लाएंगे। ओह माय गॉड। वो सब तो ठीक है, फट रहा है तो फटे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से ऑनलाइन क्लास का क्रेज बढ़ चुका है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अरे हम अपना क्या ओपिनियन दें, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं। अरे कैमरा के कर सामने, ऑनलाइन क्लास करवा के ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है और ऊपर से बाबूजी से मांगते हैं महीना में कि मोबाइल रिचार्ज करवा दीजिए। तो मैया लॉकडाउन में पूरा साल स्कूल बंद रहा। क्लास में 10 नंबर नहीं लाता था, ऑनलाइन एग्जाम देखना 90% मार्क्स ला रहा है। तो अब बताइए इस विद्यार्थी का जो भविष्य। यस भैया सरकार एग्जाम कैंसिल कर दिया, तब स्कूल वाला के नौटंकी देखिए। इंट्रेंस एग्जाम लेंगे। जौन लड़का आज तक एको दिन ऑनलाइन पढ़वे नहीं किया वो इंट्रेंस। कोरोना से पहले मोबाइल चलाना गैर कानूनी था। अगर मोबाइल हाथ में पकड़े जाता था तब माँ बाप बोलता था कि देखो पढ़ना लिखना है नहीं, खाली मोबाइल चलाता है। और अगर किसी दिन गलती से मोबाइल लेकर अगर कीपैड वाला अगर स्कूल में चले गए, मोबाइल पकड़ा गया बैग में, पूरे फील्ड में दौड़वाता था, कहता था कि देखो ये है बाबू साहब जो मोबाइल लेके आया है पढ़ने। वो सब ठीक था, लेकिन कनवा जो धर के इसे जो उठता था ना, मन करता और तो और लड़की के सामने बेइज्जतियों कर देता था। भाई हमको बेइज्जती से डर नहीं लगता था, लेकिन भरे क्लास में जो बेंच के ऊपर जो मुर्गा बनाता था वो बात से हमको बहुत खीस बढ़ता था। अरे जोन लड़की पे हम लाइन मारते थे, मुर्गा बनने के बाद वो लड़की पे हम लाइन मारना छोड़ देते थे। अब उसको हम लाइन नहीं मारेंगे तो लड़की पटेगी नहीं, और जब लड़की नहीं पटेगी तो छेदा कैसे मिलेगा? वाह। इतना अत्याचार होने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए। मास्टर साहब के बेटी के रहे, हम वही खेत के मुरई हैं। और हम तो कभी कभी बातें बातें में मैडम जो कि धर लिए थे। कौन मैडम के धर लिया था रे? हमको तो तू कभी नहीं बताया। अरे वो बब कट वाली दोस्त के नाम पर समझ गया। अरे आज बता रहा है। अरे आप दोनों लाइव हैं, ऐसे गाली मत दीजिए, मैडम देख लेंगी तो। अब मैडम देखा चाहे प्रिंसिपल देखा, हमारा कोई डर नहीं, हम स्कूल से अब निकल और गए। सुनिए, जैसे ही कोरोना आया, जैसे कहा जाता है ना कि उसको बेड पर से हटा दिया जाता है, ठीक उसी तरह से हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया और कहा गया ना कि अब तुम ऑनलाइन क्लास करो। अरे लौड़ा को भी खड़ा होने में टाइम लगता है। अरे मानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए ना। इतना अचानक से कैसे परिवर्तन हो जाएगा? यस बात तो आप सही कह रहे हैं।
अरे ये सब तो हुआ सेकेंडरी प्रॉब्लम, अब प्राइमरी प्रॉब्लम पर आते हैं। अरे तो मन बनाने के बाद बीएफ ना देख के ऑनलाइन क्लास करने के लिए जुड़ते थे, लेकिन नेट स्लो होने के चलते जो गोल गोल घूम के जो वीडियो फंसने लगता था ना, ऐसा फील होता था जैसे कोशिश कर रहे हैं, बहुत मन पर आता था। तब आप क्या करते थे? क्या करते थे, जो डाउनलोडेड बीएफ रहता था उसको देखने लग जाते थे। Wow. पढ़ाई हो नहीं करेगा ऑनलाइन क्लास। अच्छा, हम आपका दुख दिखा देंगे सरकार को। कैमरा में ढीले, बाइक को पकड़ो, बाइक को रोको। ये कोरोना में आप कहाँ गांड मटकाते हुए चल रहे हैं? अरे हमको पहचानता है मार। क्या बदतमीजी है, हम तो मीडिया वाले, हम तो बस आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। तुम लोग सबसे बड़ा चूतिया है। अब आम आदमी से सवाल करके खुद को तो बुद्धिमान समझता है, सरकार से जाके सवाल करो। सरकार से क्या सवाल करे? आप बहुत गाली दे रहे हैं। अरे हमारा दिमाग पहले ही से बहुत गर्म है, इसलिए और गर्म मत करो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये सनकी आदमी बिना मास्क पहने हुए रोड पे घूम रहा है, और कुछ अगर हम इनसे सवाल करें तो हमें बेमतलब का गाली दे रहे हैं। बोल दीजिए। Yes. सर आप कानून तोड़ रहे हैं सर, संक्रमण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो सर हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। पिछला साल इलेक्शन आया, लेकिन इस साल सरकार को बढ़िया से तैयार करके रखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। और जब कोरोना बढ़ रहा है तो आम जनता को परेशान कर रहा है। 11 बजे दुकान बंद करवा देता है, और जरा सा लेट होता है बंद कराने तो सबको मारने लगता है। अरे मानते हैं सरकार का शक्ति, हम लोगों का सेफ्टी है, लेकिन बंगाल कहाँ है? बंगाल भी इंडिया में ही है ना। Yes. और जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो बंगाल में प्रेम से इलेक्शन हुआ है। No. परीक्षा कैंसिल कर दो, जॉब कैंसिल कर दो, सैलरी कट कर दो। तुमको पता है जो महीना के जो 5-10 हज़ार रुपया कमाता है उसका घर कैसे चलता है? अरे उसको छोड़ो, जो डेली के जो 300 रुपया कमाता है उसका घर कैसे चलता है? सरकार इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं, सरकार बोलता है कि हम तो राशन दे दिए, पहले 20-30 किलो अनाज देने से सबका घर चल जाता है। किसको शौक है अपना जान दाव पे रख के घर से बाहर निकलने का? लेकिन अगर गरीब आदमी को भूख लगेगा तो सरकार से खाना मांगेगा कि बाहर निकल के 100-200 रुपया कमाएगा? Wow. सरकार हर किसी को चूतिया बनाता है, काहे कि सरकार जानता है सवाल पूछेगा मादक से।